जरा भी ख्याल नहीं है किसी को इस घर में कि एक बूढ़ा भी है। हाँ, आदमी ना हो गया, तोता हो गया, करता रहे टेंटे। जब घर वालों को फुर्सत होगी तो दे जाएंगे दाना पानी। पीठ दर्द की दवा ला दे रे बेटा, ला दूंगा। अरे धोती फट गई है रे राम शरण, ला दूंगा। हर बात पर ला दूंगा, ला दूंगा, लाता कभी नहीं। अब तो सामने से ऐसे गुजर जाता है कि कहीं बाप से नजर मिल गई तो दिन ही ना खराब हो जाए। एक लोटा पानी मांग लो तो सब कुआं खोदने निकल जाते हैं। दादा पानी। बिना चीखे चिल्लाए तो यहाँ पर कोई झाड़ू भी नहीं लगाता। पिछवाड़े तक झाड़ू लगाएगी महारानी, बस एक दालान को छोड़ देगी। इतनी अकल भी नहीं है कि कोई कर कुटुंब मर मेहमान घर पे आएगा तो सबसे पहले यही बैठेगा। है कि नहीं? या। अरे देख रहे राम शरण, ये रेशमी कुर्ता तो बिल्कुल ही फट गया है। अब तो ये पहनने लायक ही नहीं रहा, मरम्मत भी नहीं हो सकती अब इसकी। दादा, आपने कभी अरुंधति तारा देखा है? अरुंधति तारा? नहीं देखा है तो कह दीजिए नहीं देखा है। तू कलवा कह रहा था कि उसके विशंबर दादा ने देखा था, तब उसे लड्डू खाने को मिले थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरुंधति तारा विशंबर जी ने देखा तो परलोक से धार गए। क्यों मारा बेचारे को? बच्चा ही तो है ना, पूछ लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। हाँ, तुम सब तो यही चाहते हो कि मैं जितनी जल्दी हो सके अरुंधति तारा देखूं। तभी सोचूं राम शरण ने चश्मे के लिए इतनी जल्दी पैसे कैसे दे दिए। ये सब तुम्हारे पढ़ाए हुए हैं। हाँ, आठों पहर इनकी सेवा में रहो और ऊपर से इनके ताने सुनो। चल बेटा। ऐसी सेवा तो दुश्मन को भी ना नसीब हो। अरुंधति तारा, तुम दोनों की शादी में बनवाया था ये कुर्ता। विद्या बाबू की दुकान से लिया था कपड़ा, तब तो सस्ते में हो गया था। अरे रोज रोज की बेइज्जती, रोज का अपमान। हमारी बात करो तो हाँ हूं भी नहीं।
अब मेहमानों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? अवसर पर पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। किसी भिखमंगे को दे देता हूँ ये कुर्ता, अब पहनने लायक तो रहा नहीं। पलट नहीं आने सिला था इसे, बस 1 ही रुपया लिया था। रेशमी कुर्ता, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाँ हाँ लाल लगाम। बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। सिर्फ दुनिया में पहली बार कितुन साई तो बूढ़ा हुआ है। तुम सब बूढ़े नहीं होगे। बाबूजी कहाँ गए? वो तो सुबह से बाहर गए, अभी तक लौटे नहीं। अब इस घर का नाश होगा। वो तो आते होंगे, बात क्या है? कहा ना इस घर का नाश होगा। उगाई ठीक तरह से नहीं हुई क्या? चाय बनाओ? हाँ बना। वस्त्रालय से तकाजा आया था। कैसा तकाजा? पैसे का और कैसा। बाबूजी अब रेशमी कुर्ता पहनेंगे। हाय राम, मांग रहे थे क्या? मांगेंगे क्यों, खुद मालिक जो ठहरे। गरीब वस्त्रालय भी दूर नहीं है, गए और उठा लाए कपड़ा। मैं तो अभी भी कहती हूँ काफी पैसा है इनके पास। कपड़ा उधार ले आए हैं। तब तो ये घर जरूर एक दिन बिक जाएगा। 10 रुपए ऊपर से सिलाई के भी रख लो। उस साले गरीब वस्त्रालय वाले को भी सबन न रहा, घंटे भर बाद ही तकाजा भेज दिया। जानती हो ये कुर्ता पहनेगा कौन? कौन कौन पहनेगा उसे? राम लगन शाह का बाप, अयोधी शाह का बाप। और पैसे खर्च करेगा रामशरण शाह? अरे वाह, ये तो सरासर अन्याय है। सुनो जी, कहीं ऐसा तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? टिकिया तो कहीं नहीं। 1 गिलास पानी पी गए और मक्खी बराबर टिकिया निकली नहीं गई। बस चुनमा मिला है, दौड़ाते रहिए। कल मकई के बीज दाने ला दूंगा, दिन भर निकलने का अभ्यास कीजिए। गई टिकिया? ससुरी जाती नहीं। हद हो गई, खूब नाटक करते हैं आप भी। 2-2 गिलास पानी पी गए और टिकिया जहाँ की तहाँ। ए चुन्नी बाबू, बस एक गिलास पानी और ला दे। ये लीजिए। अब की बार नाक रगड़ कर रह जाइएगा, तब भी नहीं लाऊंगा पानी। टिकिया खाने से पहले खुद ही 1 बाल्टी भरकर रख लिया कीजिए। चली गई ससुरी। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह एक आनंददायक ऋतु है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। वर्षा के बाद जाड़े की ऋतु आती है। यह ऋतु बहुत सुंदर है। इसमें सुंदर है ये ऋतु, इससे तो अच्छी गर्मी है। दादा, आपने हरनारायण मास्टर की छड़ी नहीं देखी है, पढ़ने दीजिए मुझे। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। यह ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इस समय महामारी के प्रकोप का भय नहीं रहता। इस समय जाड़े में ही बूढ़े लड़खड़ा कर गिरते हैं। जाड़े में ही कस्तूरी जी गए, बलदेव जी गए, फणीलाल जी गए, और अपने राजा राम जी का भी आखिरी इलाज इसी जाड़े ने किया था। और किसे कहते हैं महामारी? पढ़ो जो खाक पत्थर पढ़ना। बूढ़ों के वारंट यमराज के यहाँ से सर्दियों में ही कटते हैं। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। गरीब और अमीर की पहचान जाड़े में ही होती है। हाँ, जाड़े में ही होती है पहचान। जाड़े में हर घर का बूढ़ा और गरीब हो जाता है और बेटे अमीर हो जाते हैं। जाके अपने माँ बाप से पूछ, उनके पास नई चादर है और नई रजाई, और मेरे पास ये फटी हुई टुटाई और एक पुराना कंबल। रेशमी कुर्ता बनवाने के बजाय एक ऊनी चादर ले लेता। जात भी कमाई और बात भी न खाया। दादा, आप मुझे पढ़ने दो। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। जाड़े में अग्निसेवन बड़ा आनंददायक होता है। दादा, अग्निसेवन क्या होता है? जाकर अपनी माँ से पूछ। शाम से अंगीठी जलाकर बैठती है बदन सेकने। मैं क्या जानूं अग्निसेवन क्या होता है? अग्निसेवन
हरनारायण मास्टर चले बाजार, घोड़े ने मारी एक लटार। हरनारायण मास्टर साफ है, पास करना पाप है। माँ, अग्नि सेवन क्या होता है? तुम अभी अग्नि सेवन कर रही हो ना? मैं अग्नि सेवन कर रही हूँ या नहीं? तुम यहाँ से तुरंत चले नहीं गए तो तुम्हारे गॉल जरूर अग्नि सेवन करेंगे। सिर पर रख लिया 2 मन आलू, हरनारायण मास्टर बन गया भालू। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। खाना हो गया क्या? मरी ऐसी भी क्या भूख? अभी तो नाश्ता किया था। रे मुन्ना, कह दे अपने दादाजी से अभी सब्जी बनी नहीं है। बिना सब्जी खाना है तो पूछ लो। एक लोटा पानी देना कोई। जय विश्व तिरंगा प्यारा। दो 3 बिड़िया दे दीजिए, माँ मंगा रही है। किसको चाहिए? खुद भी पीने लगी है क्या? मोहल्ले की औरतें आई हुई है गीतों के लिए। ये ले। दादा, एक बीड़ी कम पड़ गई। अरे सबकी सबसे ऊंची पियेंगी क्या? ये ले। दादा, बीड़ी पीने वाली एक औरत और आ पहुंची है। सबकी सब कंगाल औरतें यहाँ पहुंचती हैं और पहुंचते ही सबको बीड़ी चाहिए पीने के लिए। ये ले। नूनलाल तो यही समझता होगा कि मुट्ठे की 2500 बीड़ियां दादा ही पी जाते हैं।